शिक्षा और संस्कार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम न्याय अर्थात जस्टिस के अर्थ और परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। आज की संगठित व्यवस्था का आधार कानून है और कानून का उद्देश्य न्याय की स्थापना करना है। न्याय के बिना कानून की कल्पना नहीं की जा सकती। लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि यदि राज्य में न्याय का दीपक बुझ जाए तो अंधेरा कितना घना होगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते। न्याय अंग्रेजी भाषा के जस्टिस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एक शाब्दिक रूप में जस्टिस लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बंधना या बांधना या जोड़ना। इस प्रकार न्याय से तात्पर्य उस सामाजिक व्यवस्था से है जिसमें हम परस्पर संबंधों से बंधे रहते हैं। कह सकते हैं कि न्याय का व्यवस्था से स्वाभाविक संबंध है। साधारण अर्थ में न्याय उस अवस्था का नाम है जिसमें उचित व्यवस्था हो, व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में सामंजस्य हो, निष्पक्षता, स्वार्थहीनता और तर्क संगतता हो, जिसमें व्यक्ति अपने अपने अधिकारों व कर्तव्यों का पालन करते हो। किसी व्यवस्था को बनाए रखना ही न्याय है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था किन्हीं तत्वों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के बाद ही बनती अथवा पनपती है। मेरियम के अनुसार न्याय उन मान्यताओं तथा प्रक्रियाओं का योग है जिनके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को वे सभी अधिकार तथा सुविधाएं प्राप्त होती है जिन्हें समाज उचित मानता है। मेरियम कहते हैं कि न्याय उन मान्यता और प्रक्रियाओं का योग है, जोड़ है, जिनके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को वे सभी अधिकार और सुविधाएं प्राप्त हो जाती है जिन्हें समाज उचित मानता है। मिल के अनुसार न्याय उन नैतिक नियमों का नाम है जो मानव कल्याण की धारणाओं से संबंधित है तथा इसीलिए जीवन के पथ प्रदर्शन के किसी भी अन्य नियम से अधिक महत्वपूर्ण है। न्याय उन नैतिक नियमों का नाम है जो मानव कल्याण की धारणाओं से संबंधित है तथा इसीलिए जीवन के पथ प्रदर्शन के किसी भी अन्य नियम से अधिक महत्वपूर्ण है। रफल के शब्दों में न्याय उस व्यवस्था का नाम है, न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। रफल ने संक्षेप में बहुत अच्छी परिभाषा की है। न्याय को उन्होंने एक व्यवस्था का नाम दिया है। न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा होती है और उसी के द्वारा समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। बेन तथा पीटर्स के अनुसार न्याय का अर्थ यह है कि जब तक भेदभाव किए जाने का कोई उचित कारण न हो तब तक सभी व्यक्तियों से एक जैसा व्यवहार किया जाए, यही न्याय है। यानी व्यक्तियों में भेदभाव करने के लिए कोई उपयुक्त कारण विद्यमान न हो, ऐसा कोई कारण हमारे समक्ष न हो जिसके आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव किया जाए, तब उस स्थिति में व्यक्तियों से एक जैसा समान व्यवहार होना चाहिए और यह करना ही न्याय है। इसीलिए बेन तथा पीटर्स ने कहा है, न्याय का अर्थ यह है कि जब तक भेदभाव किए जाने का कोई उचित कारण न हो तब तक सभी व्यक्तियों से एक जैसा व्यवहार किया जाए। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने न्याय को परिभाषित करते हुए कहा है, व्यक्तियों द्वारा अपने अपने कर्तव्यों का उचित पालन करना और दूसरों के काम में दखल न देना ही न्याय है। प्लेटो ने न्याय की अद्भुत परिभाषा की है। वे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कार्य करे, अपने कार्य को करना और दूसरे के कार्य में दखल न दे, अर्थात दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करे, ऐसा होना ही न्याय है। व्यक्ति द्वारा अपने अपने कर्तव्यों का उचित पालन करना और दूसरों के काम में दखल न देना ही न्याय है, प्लेटो के अनुसार। ब्रिटिश विद्वान बेंथम के अनुसार सभी लोगों को समानता का हिस्सा देना ही न्याय का मूल आधार है। समानता का हिस्सा देना ही न्याय का मूल आधार है। बेंथम की इस परिभाषा को न्यूमेरिकल जस्टिस कहा जाता है।
इन सभी परिभाषाओं को देखने से हम यह समझ सकते हैं या इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि न्याय का सिद्धांत अपने मूल स्वरूप में समाज में निहित है। समाज की रचना में ही न्याय का सिद्धांत भी निहित होता है। न्याय की संकल्पना को समाज से बाहर, उससे अलग या उससे दूर करके सोच भी नहीं सकते। न्याय समाज के अंतर्गत ही होता है। न्याय की प्राप्ति सत्य, नैतिकता तथा शोषण विहीनता की स्थिति में ही हो सकती है। न्याय का एक पहलू लोगों के बीच व्यवस्था की स्थापना पर जोर देता है, तो दूसरा पहलू अधिकारों और कर्तव्यों को बनाने का यत्न करता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि न्याय के अर्थ में दायित्व यानी लायबिलिटीज, सुविधाएं फैसिलिटीज, अधिकार, व्यवस्था, नैतिकता, सत्य, उचित व्यवहार आदि सभी तत्व समाहित हो जाते हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।